हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग जानते हैं भारतीय संसद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी प्रकार के एग्जामों में। तो भारतीय संसद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संसद से जो प्रश्न बनते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद में ही विधि का निर्माण होता है। किसी प्रकार का जो विधि बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, संसद से ही बनाया जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत राज्यों का संघ है और भारत में व्यवस्था कैसी है, तो संघीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगर संसद का नाम लिया जाए तो इसमें तीनों होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों की मिलाकर के एक संपूर्ण संसद का निर्माण होता है, यानी संसद का निर्माण होता है। तो संसद बोलने से ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों इसमें शामिल होता है, तभी संसद का निर्माण होता है। तो भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोगों का सदन जिसको बोला जाता है, और राज्यसभा, राज्यों के परिषद को राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन जिसको बोला जाता है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का जो लोकसभा होता है उसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। 2 सदन होता है संसद का, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सभा जिसको निम्न सदन, उस सदन जिसको बोला जाता है। लोकसभा को लोगों का सदन बोला जाता है और राज्यसभा को राज्यों को परिषद बोला जाता है। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है। तो राष्ट्रपति होता है भारतीय संसद का तीसरा अंग। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला करके संसद का निर्माण होता है। तो तीसरा अंग राष्ट्रपति होते हैं संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। और भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार के कोई विवाद हो जाती है दोनों सदन के बीच, तो राष्ट्रपति संसद बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है, और उनको तो इसलिए राष्ट्रपति इसको संसद को भंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। संचालन भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में, और राष्ट्रपति के पास शक्ति है दोनों में से किसी भी सदन बुलाने का और उसको स्थगित करने का, यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। तो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। सार्वभौम, सर्वोच्च विधि निर्माता एवं नियंत्रक होता है, यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। तो न्याय समीक्षा से
प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किसी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और यह साधारण विधेयक के संबंध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो अब तक 4 बार स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से किसी ने भी संयुक्त बैठक की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। 6 माह में एक बार संसद की बैठक होना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लीजिए क्वेश्चन आ गया। तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं दोनों सदनों का सत्रावसान। राष्ट्रपति का यह अधिकार है, राष्ट्रपति का शक्ति है राष्ट्रपति के पास सत्रावसान करने का। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्रावसान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली की जो शून्यकाल होता है वह प्रथा भारत की देन है, जिसको 0 आवर कहा जाता है। 0 आवर प्रश्नकाल के बाद का ये समय होता है। 0 आवर 12 बजे से 1 बजे का समय होता है 0 आवर, जिसको शून्यकाल कहा जाता है। दोपहर 2 बजे इस काल को आरंभ होने के कारण ही इसको शून्यकाल कहा गया है, 0 आवर कहा गया है। तो संसदीय प्रणाली की जो शून्यकाल की जो प्रथा है यह भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल, सबसे पहले प्रश्नकाल से शुरू होता है। इसमें प्रश्न को पूछा जाता है और इसी से शुरू होता है संसद की कार्यवाही। उसके बाद शून्यकाल होता है, 0 आवर जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल जो है सबसे पहले आवर में होता है और शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो यह संविधान संशोधन विधेयक जो है इसको अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करता है। संसद द्वारा सांसदों का वेतन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में सर्वप्रथम संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था 1989 में। तो त्रिशंकु संसद क्या होता है? तो सरकार की द्विदलीय प्रणाली में एक त्रिशंकु संसद तब बनती है जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार विधानसभा में यानी संसद में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। तो उसी में त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है। तो 1989 में सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 में 1952 में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में अस्थायी संसद भारत में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन यानी जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, तो पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में 1927 में पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हुआ था। उस समय थे लॉर्ड इरविन थे भारत में।
तो 1927 ईस्वी में पार्लियामेंट हाउस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किए थे पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण होता है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है और राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक को, लेकिन इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा सदन होता है? कौन सा सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोगों का सदन। लोकसभा को लोगों का सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, राज्यों की परिषद जिसको बोला जाता है राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है संसद का। तो मंत्री के अतिरिक्त जितने भी सभी सदस्य होते हैं तो संसद के गैर सरकारी सदस्य इनको कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे भारतीय संसद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।